Praise Lord, everyone. So thank you for you are watching this video, and now I am going to explain from Psalms number 49. हम देखेंगे भजन संहिता 49 का हम देखेंगे वहाँ पे क्या लिखा है, हमें बाइबल क्या बताता है, एंड उसका मैं मेन हेडिंग में पढ़ना चाह रहा हूँ। मेन हेडिंग में वहाँ पे क्या लिखा है, धन पर भरोसा रखने की मूर्खता। बहुत हार्ड बात है, धन पर भरोसा रखने की मूर्खता। जो एक गरीब हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि लाइक ओ वाह अच्छी बात है, धन पर भरोसा रखने की मूर्खता। लेकिन जो धनी है, जो अमीर हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये हार्ड बात है, कठिन बात है कि अरे ऐसे कैसे बोल दिए कि धन पर भरोसा रखने से मूर्खता वाली कैसे बात आ गई। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाइबल कह रहा है। आइए हम देखते हैं, ये साम्स 49 ये एक कोरह के द्वारा लिखा गया है। जो हम अगर कोरह के बारे में देखते हैं तो कोरह एक उसके जो ग्रुप थे, कोरह के जो ट्राइब्स थे, वो एक समय था। हम अगर देखते हैं एक्सोडस निर्गमन 16 अध्याय में कोरह के लोगों ने मूसा के विरोध वो लोग खड़े थे। एंड मूसा के विरोध खड़े होना मतलब हमें पता है, अगर कोई भी परमेश्वर के लोगों के विरोध खड़ा होता है, इसका मतलब परमेश्वर के विरोध खड़ा होता है। सो वो वहाँ पे परमेश्वर के विरोध खड़े थे, एंड परमेश्वर उन्हें वहाँ पर मार देते हैं, कोरह के परिवार को मार देते हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे बच जाते हैं। जैसा कि वहाँ पे एक मीटिंग होता है, कोरह के लोग आते हैं, वहाँ पे मीटिंग करते हैं। फिर वो लोग कोरह के वो ट्राइब लोग पर मूसा के विरोध होने की वजह से परमेश्वर उन्हें मार डालते हैं। लेकिन उनके बच्चे लोग वो घर पे रहते हैं। सो वही बच्चे लोग आगे चल के दाऊद के टाइम पर वो एक अच्छे म्यूजिशियन बनते हैं, वो एक अच्छे वर्शिपर बनते हैं। सो वो एक वर्शिपर के लिखा गया है, एक म्यूजिशियन, एक वर्शिपर। जैसा हमें पता है, वर्शिपर मीन्स अलग अलग जगह पे वर्शिप करने वाले। मतलब भले उन्हें एजुकेशन का नॉलेज ना हो, लेकिन उन्हें लोगों को पहचानने का, बाहर दुनिया का अनुभव, हर चीज़ों का उन्हें अनुभव है। सो हम देखते हैं कि ये व्यक्ति जो लिखा है वो बहुत अनुभव वाला व्यक्ति है, बहुत अनुभव से गुजरने वाला व्यक्ति है। उसे बहुत हर चीज़ उसको पता है, हर तरह के लोगों के बारे में उसको पता है। सो आइए हम देखते हैं भजन संहिता 49 इसका आउटलाइन क्या है। हम इसका आउटलाइन देख लेते हैं। 1 से लेके 4 तक इसका आउटलाइन है। सबको सुनने का बुलावा, सबको सुनने का बुलावा 1 से 4 आउटलाइन है। एंड 4 से 9 अमीरों से मत डरो। एंड 10 से 12 धन मृत्यु को रोक नहीं सकता। एंड 13 से 14 धन पर भरोसा करने वालों का अंत। एंड 15 में क्या लिखा, धर्मी की आशा। एंड 16 से 20 लास्ट अंतिम चेतावनी, अमीरों से ईर्ष्या या जलस मत करो। सो आइए हम देखते हैं 1 बाय 1। मैं बस छोटा ही कुछ ही समय में मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाने वाला हूँ, छोटा ही बना के हम ख़त्म करेंगे। शुरुआत क्या मैं बताया, जैसा कि सबको सुनने का बुलावा। इससे पहले मैं बता रहा हूँ, ये जो भजन संहिता है, ये भजन संहिता कोरह के पुत्र द्वारा लिखा गया है। एंड ये एक विजडम भजन संहिता, ये जो एक ज्ञान का भजन संहिता है। इसका मुख्य विषय है धन, पैसा मनुष्य को बचा नहीं सकता। पैसा जो है, जो धन है, वो मृत्यु से एक इंसान को नहीं बचा सकती। एंड वो समय, ये जब लिखा था उस समय, वो जो संदर्भ था, उस समय कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे। तो जो अमीर लोग थे वो लोग अपनी अमीरी पे बहुत घमंड करते थे, एंड जो गरीब लोग थे वो बेचारे गरीब ही थे। उस समय जब ये कोरह देख रहा है उनके बीच में ऐसा हो रहा है, उस चीज़ों को सब कुछ वो याद करके लिखता है कि हमें कैसी लाइफ जीना चाहिए। आइए हम वचन के द्वारा फिर देखेंगे। वचन में लिखा है, हे देश देश के सब लोग ये सुनो और संसार के सब निवासी कान लगाओ। ये जो विजडम है, ये हर किसी के लिए है, ना कि अमीरी, न कि गरीबी, न कि नीचा जात वाला, न कि ऊंचा जात वाला। ये हर किसी के लिए सेम है। कई लोग धनवान और ताकतों से डरते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि एक धनवान, एक जो ताकतवर है, एक जो अमीरी है, लोग उनसे डरते हैं।
तो इसलिए ये वचन हर किसी के लिए लिखा गया है। अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, जात से भी आज भी बहुत सारी जगह पे जात पात का भेदभाव होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर ने अगर हमें बनाया है तो जैसा अमीर को बनाया है वैसे हमें भी बनाया है। मैं गरीब हूँ या मैं अमीर हूँ, ये मैटर नहीं करता, लेकिन मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, ये बहुत मैटर करता है। वी आर वन इन क्राइस्ट, इस बाइबल सेस। एंड सेकेंड पॉइंट, अमीर से मत डरो। कई लोग धनवान और ताकतों से डरते हैं, लेकिन भजनकार कहता है मत डर। भजनकार कहता है मत डर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को पैसा देकर अपनी जान नहीं छुड़ा सकता। कोई भी व्यक्ति पैसा देकर अपनी जान को नहीं छुड़ा सकता। दैट मीन्स मत डर। अगर आप गरीब हो मत डरो, अगर आप अमीर हो मत डरो, क्योंकि मुझे आपको हर किसी को हमें एक दिन लास्ट स्टॉप, उस एंड में वो हमारे मृत्यु के उसमें हमें जाने का है। सो हमें नहीं डरने का है, क्योंकि चाहे अमीर रहने दो चाहे गरीब रहने दो, हमें जाना उधर ही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हमें ये धन दौलत को बढ़ाने से बढ़िया है अगर हमारा नाम वहाँ पे रहता है। हमारा नाम अगर हमारे गांव में अच्छा रहता है, अगर लोग हमें एक अच्छे नाम से जानते हैं, वो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। दैट वन इज़ सो ब्यूटीफुल। वो बहुत एक अच्छी बात है कि लोग हमें नहीं भूलेंगे। सो हमें धन दौलत इसमें घमंड करने से अच्छा हमें ये घमंड करने का है कि नहीं, मैं कुछ अच्छा बनूंगा। अगर मैं अच्छा बनूंगा सो मेरे जितने मेरे पड़ोसी लोग हैं वो हर कोई वो अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, वो अच्छा चाल चलन रखने की कोशिश करेंगे। ऐसे हमें पता है कि अगर हमारा पड़ोसी अगर कुछ अच्छा काम करता है या अच्छा बिजनेस करता है सो हम भी उसके तरह करने की कोशिश करते हैं। हमें भी ऐसा लगता है कि नहीं, आने वाले दिनों में मैं भी इतना पैसे कमाऊंगा, मैं भी इतने पैसे कमाऊंगी। सो हमें एक अच्छी चीज़ जो है, जो लोगों के अंदर एक अच्छी क्वालिटी है, उसके ऊपर हमें फोकस करने का है। लोगों के अंदर जो अच्छी बातें हैं उसको हमें पकड़ने की कोशिश करने का है, न कि उनको धन को देखकर हमें जलने की है। हमें जलना बिल्कुल नहीं है। एंड तीसरा कहता है मृत्यु धन को रोक नहीं सकती है। में 10 से 12 में लिखा है, भजन संहिता 49:10-12 देयर इज रिटन, धन मृत्यु को रोक नहीं सकती है। हमारे पास अगर कितना भी हमारे पास पैसा हो, हमारे पास पैसे का खजाना क्यों ना हो, लेकिन आने वाली जो मृत्यु है वो धन से नहीं रोक सकती है। बुद्धिमान भी मरते हैं, मूर्ख भी मरते हैं, अमीर भी मरते हैं, गरीब भी मरते हैं, हर पोजीशन वाले लोग मरते हैं। हम सेफ नहीं हो सकते हैं, हमारे धन के वजह से हम सेफ नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पे भजनकार कहता है 10 से लेकर 12 में, मनुष्य अपनी शोभा में रहकर भी स्थिर नहीं रहता। वो स्थिर नहीं रहता है। उसके पास वो अमीर रहने दो फिर भी वहाँ पे वो स्थिर नहीं रहता है, वो गरीब रहने दो फिर भी वो स्थिर नहीं रहता है। अगर आप अमीर हो तो हाँ, हो सकता है कि एक जो हमारे अंदर एक घर में पीस नहीं रहता, हमारे घर में एक शांति का माहौल नहीं रहता है। सो अगर हमारे घर में अगर शांति का माहौल नहीं है तो वो अमीरी का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अगर हमारे घर में वो भले 2 टुकड़ा रोटी क्यों ना मिलता है, लेकिन अगर हमारे घर में वो शांति है, हमारे घर में वो हमारा रिश्ता एक अच्छा है, सो वो बहुत ज़रूरी है। हमारे घर में वो रिश्ता अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही एक दर्शाता है कि नहीं, हम एक परमेश्वर के लोग हैं एंड हम कुछ अलग हैं। वी आर अ यूनिक पर्सन। एंड उसका चौथा पॉइंट, धन पर भरोसा करने वालों का अंत। बहुत हार्ड बात है ये, धन पर भरोसा करने वालों का अंत। लोग आजकल सिर्फ धन पर भरोसा करते हैं, सिर्फ धन पर फोकस करते हैं, लेकिन वचन कहता है, प्रभु हमें आज कह रहे हैं कि हमें धन पर भरोसा नहीं करने का, हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने का है। बाकी सारी चीज़ हमारी ज़रूरत है वो आपको आप आती है। हमें सही दिशा पे हमारा नज़र लगाने का है, हमारा आँख एक अच्छी दिशा पर लगाने का है, हमें हमारी गोल पे ऊपर फोकस करने का है। परमेश्वर की योजना हमें हमारे जीवन में पूरा करने का है। अगर हम उसकी योजना पूरा करेंगे, परमेश्वर की योजना, तो उसने तो हमें बनाया है, उसने तो हमें रचा है, तो हमारा चिंता क्यों नहीं करेगा।
सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम परमेश्वर के ऊपर फोकस करें एंड उसके काम को पूरा करें। अगर हम उसके काम को पूरा करेंगे तो ऑफकोर्स वो बहुत प्यार करने वाला पिता है। अगर हम उसके काम को पूरा करेंगे वो हमारे काम को पूरा करेगा, हमारी हर ज़रूरतों को, हमारी हर नीड को, हमारी हर आवश्यकता को वो संभालेगा, वो एक रखवाली करेगा, वो हमारे किसी भी चीज़ को घटी नहीं पड़ने देगा। सो मैं इनकरेज करना चाहता हूँ कि सच में हमें ध्यान परमेश्वर के ऊपर ही लगाने का है। अगर हमारा ध्यान परमेश्वर के ऊपर रहता है तो उसका ध्यान हमारे ऊपर रहता है। अगर जिसने पूरी दुनिया को, पूरी ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को बनाया है, अगर उसका ध्यान हमारे ऊपर है सो हम कितना धन्य व्यक्ति हैं, हम कितना ब्लेस्ड पर्सन है, क्योंकि महान परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है उसका ध्यान हमारे ऊपर है। अगर उसका ध्यान हमारे ऊपर है तो दुनिया हमारा क्या कर सकता है। आमीन। एंड इसका 5वां पॉइंट है धर्मी की आशा। ये पूरा भजन की सबसे बड़ी आयत है, ये पूरे भजन का सबसे बड़ी आयत है, सबसे बड़ा वचन है। परंतु परमेश्वर के प्राण को अधोलोक के वंश से छुड़ा लेगा। केवल परमेश्वर ही है जो हमारा प्राण, वो जो अधोलोक है वो एक नर्क को दर्शाता है, जो कि हमें जानते हैं कि स्वर्ग एंड नर्क, वो नर्क से बचाने के लिए हमारा पैसा, हमारा दौलत, हमारा ताकत, हमारा नॉलेज हमें नहीं बचा सकता है। सिर्फ परमेश्वर ही है, उसकी ही ग्रेस के द्वारा हम बच सकते हैं। सो हमें हमारी ताकत पर, हमें हमारे पैसे पर, हमें हमारी बुद्धि पर बिल्कुल घमंड नहीं करने का। हमें घमंड इस पर करने का है कि वो हमारे साथ है। अगर वो हमारे साथ है सो पूरी दुनिया हमारी है। आमीन। क्योंकि पूरी दुनिया उसकी है। अगर पूरी दुनिया उसकी है सो हम उसके बेटे हैं, एंड उसके बेटे होने के नाते वो हमारी भी है। आमीन। एंड अंत में क्या है, अंतिम चेतावनी, अमीरों से ईर्ष्या मत करो। 16 से 20 में लिखा है जो अमीर लोग रहते हैं ये सबके लिए है, ये इंसान होने के नाते थोड़ा जलन रहता है कि अगर हमारा पड़ोसी, जैसे मैं बताया हो कि अगर हमारा पड़ोसी कुछ बढ़ रहा है या कामयाब हो रहा है सो हमें एक थोड़ा सा जलन होता है, एक इंसान को थोड़ा सा जलन होता है कि वो बढ़ रहा है। सो थोड़ा इंसान को जलन होता है। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर हम जलन करते रहेंगे तो आने वाले दिनों में हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे, हम हमारी मुकाम तक नहीं पहुँच पाएंगे। क्योंकि ये जलन करना एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को एक नष्ट कर देता है, इंसान को एक नीचे गिरा देता है। जो जलन करता है वो कभी बढ़ नहीं पाता है, जो जलन करता है वो तरक्की नहीं कर पाता है। सो हमें एक दूसरे से बिल्कुल नहीं जलने का है, हमें एक दूसरे के वजह से बिल्कुल कुछ गलत नहीं सोचने का है। हमें उलट उन्हें और आशीष करने का, उलट उनके सामने बोलने का, लेट गॉड ब्लेस यू एंड प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको और सारी चीज़ को दे। सो हमें दूसरों को देखकर जलन बिल्कुल नहीं करने का। हो सकता है हमारा भाई हमारे आँख के सामने जा रहा होगा बाहर देश, हो सकता होगा हमारा पड़ोसी हमारे आँख के सामने बाहर देश जा रहे होंगे, बहुत सारे पैसे कमा रहे होंगे। थोड़ा सा इंसान होने के नाते जलन होता है, तकलीफ़ होता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, उससे भी ऊंचाई पर उड़ोगे। आमीन। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखोगे, वो इतना ऊंचाई पर परमेश्वर लेके जाएगा कि जहाँ तक हम कभी सोचे नहीं थे। मैं एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि एक टाइम रहता है कि एक लड़की दुकान में जाती है। एक लड़की दुकान में जाने के बाद में एक अंकल उसको बोलते हैं फ्री में चॉकलेट ले लो। तो अंकल बोलते हैं तुम्हें जितना चाहिए तुम्हारा हाथ से सब मुट्ठी से करके ले लो चॉकलेट। तो वो अंकल बोलती है कि नहीं, लड़की बोलती है अंकल आप दे दो चॉकलेट। तो अंकल बोलते हैं नहीं तुम ले लो, तुम्हें जितना चाहिए उतना ले लो हाथ से। फिर लड़की बोलती है नहीं अंकल आप ही दो। फिर अंकल देता है तो ज़्यादा चॉकलेट निकाल के देता है। फिर अंकल लास्ट में पूछते हैं कि बेटे तुम्हारे हाथ से क्यों नहीं लिए। फिर लड़की बोलती है कि अंकल मुझे पता है मेरा हाथ छोटा है, मैं लूँगी तो कितना लूँगी, इतना से ही चॉकलेट आएगा।
लेकिन आपका हाथ इतना बड़ा है। सो अगर आप अपने हाथ से निकालोगे तो इतना सारा चॉकलेट आएगा। सो मैं आज से इस स्टोरी के द्वारा मैं इनक्रेज करना चाहता हूँ कि हमें हमारी हर एक काम, हमें हमारी नीड, हमें हमारी हर एक ज़रूरत है, हमें हमारी हर एक ब्लेसिंग हमें परमेश्वर के ऊपर सौंपने की। परमेश्वर हमारी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी पूरी होने पाए। जो हमें ज़रूरत है, हम एक 10 रुपये के लिए दुआ नहीं करेंगे, प्रभु मुझे 10 रुपये चाहिए, 10 रुपये चाहिए। हमें दुआ ऐसा करने का कि प्रभु आपकी मर्जी पूरी होने पाए। अगर वो देगा तो हमें पता है कि उसका हाथ कितना बड़ा है। एंड वो देगा तो वो एक क्या बोल सकते हैं, स्वर्ग की झरोखे खुल जाती है। मतलब आशीष इतना हो जाता है कि रहने के लिए जगह नहीं होता है, रखने के लिए जगह नहीं होता है। इतना परमेश्वर आशीष करता है। एंड एट लास्ट ऐसा मैं बोला कि किसी भी अमीर से या हमारे पड़ोसी से हमें जलन नफ़रत बिल्कुल नहीं करने का है। किसी की बड़ी चीज़ या घर या इज्जत सफलता देखकर हमें एक जलस फील नहीं करने का है। मरते समय साथ नहीं जाता, मरते समय कुछ भी साथ नहीं जाता। मरते समय बस हमारा एक नाम रहता है, जो एक नाम को हम छोड़ कर जाते हैं। सो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम हमारा क्या नाम छोड़ कर जाते हैं। हम हमारा एक अच्छा नाम छोड़ कर जाते हैं अपने अपने गांव में, अपने शहर में, या हम हमारा ख़राब नाम छोड़ के जाते हैं। वो बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के पास धन है लेकिन बुद्धि परमेश्वर का ज्ञान नहीं है तो वो जानवर जैसा है। बाइबल लिखा है, बाइबल कहता है कि वो जानवर जैसा है। सो हमें वो एक बुद्धि होना बहुत ज़रूरी है, हमें एक समझ होना बहुत ज़रूरी है कि हमें कैसे व्यवहार करने के, लोगों के साथ कैसे बात करने का है। एंड हमें परमेश्वर के ऊपर कैसे भरोसा रखने का। बुद्धि अगर बिब्लिकली टर्म में देखा जाए, बुद्धि ये है कि परमेश्वर से भय, परमेश्वर के भय में रहना, वो एक बुद्धि है। एंड इसका मुख्य, मृत्यु सबको समान है। फिर से मैं बता रहा हूँ, मृत्यु सबको समान है। धन पद शक्ति कुछ भी मृत्यु को रोक नहीं सकती है। धन, हमारी पोजीशन, हमारी शक्ति मृत्यु को नहीं रोक सकती है। एंड सेकेंड, पैसा मुक्ति नहीं खरीद सकता। पैसा जो है उद्धार, साल्वेशन, ये कभी नहीं खरीद सकता। हमें स्वर्ग में जाना, मतलब हम कितना भी बड़ा पुण्य का काम करें, वो हम उसको खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ परमेश्वर की ओर से ही आता है एंड वो हमें फ्री में मिलता है। एंड तीसरा, धन पर भरोसा करना मूर्खता है। धन पर भरोसा करना बिल्कुल मूर्खता है, 100% मूर्खता है। धन पर भरोसा करना नहीं, लेकिन केवल धन पर भरोसा करना बहुत मूर्खता है। धन हमारी हमारी नीड को पूरा करता है। धन से हम प्रॉपर्टी ले सकते हैं, धन से हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन धन से हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं। धन लेकर हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। धन लेकर हम हमारी ज़िंदगी वो नर्क की आग से हम नहीं बचा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ, धन बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन धन सब कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन, प्रभु सब कुछ कर सकता है, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ कर सकता है। एंड चौथी बात, सच्ची मुक्ति केवल परमेश्वर से मिलती है। जैसे मैं बोला, सच्ची मुक्ति केवल परमेश्वर से मिलता है। परमेश्वर आत्मा को मृत्यु के वंश में छुड़ाता है। अमीरी से ईर्ष्या मत करो, अमीरी से जलस मत करो। ये बहुत हार्ड है, लेकिन हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अमीरी से हमें जलन नहीं रखने का है। उसके पास धन हो सकते हैं, उसके पास एक अच्छी चीज़ें हो सकती है, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं घमंड, बिल्कुल नहीं हमें जलन करने का है। क्योंकि अगर हम जलन करेंगे तो सच कह रहा हूँ, हम नहीं बढ़ पाएंगे, उसी पोजीशन पे ही रहेंगे एंड जलन करते रहेंगे। जलस करते करते एक दिन हमारा भी अंत हो जाएगा। हमें जलस बिल्कुल नहीं करने का है। ये मैं नहीं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। हमें किसी भी इंसान से जलस नहीं करना चाहिए। एंड हमें खुद को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना चाहिए। एंड जैसा मैं एक हेडिंग में पढ़ा था, धन पर भरोसा करने की मूर्खता। धन पर जो भरोसा है, धन पर भरोसा करने का सबसे बड़ी मूर्खता है। सो आइए प्रिय भाइयों लोग, आप लोग जस्ट एक ही काम कीजिए, धन पर भरोसा मत कीजिए, लेकिन बस केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा कीजिए। क्योंकि जो धन है वो आता भी कहाँ से है,
परमेश्वर से ही आता है। सो धन पर भरोसा करना मतलब एक सेकंड पार्ट हो गया, लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना वो एक फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया। सो धन परमेश्वर के द्वारा ही आता है। सो क्यों ना हम ये धन में भरोसा करने से अच्छा जहाँ से धन आता है वहाँ पे डायरेक्ट भरोसा करें, जहाँ से धन आता है वहाँ पे डायरेक्ट हम पकड़ें। आई एम सविजन। फिर धन्यवाद, आप सब ने अच्छे से सुने। एंड मे गॉड ब्लेस यू थ्रू दिस शॉर्ट्स एक्सप्लेनेशन। छोटी सी ये कहानी के द्वारा, छोटी सी ये एक्सप्लेनेशन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुत आशीष करे। एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। मे गॉड ब्लेस यू।